पार्ट 3 के स्टार्टिंग में शारी डर के अपने अपार्टमेंट के नीचे आ जाती है, बट तभी पीछे से उसके पास डबैक आता है और फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ सारी डबैक को बताती है वो अपने अपार्टमेंट का पासवर्ड भूल चुकी है, इसलिए वो घर के अंदर नहीं जा पाई थी। और फिर इन दोनों में हंसी मजाक चलने लगता है। और इधर हम वू शांग को देखते हैं जहाँ वो अपनी मॉम को कॉल में बोल रहा था, अगर मैं अभी मर भी गया तो सारी मेरे फ्यूनरल के लिए खाना नहीं बनाएगी। अब मैंने उस पर चीट नहीं किया है और अगर सारी मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं उसे किडनैप करके अपने साथ रख लूँगा। और इधर हम लोग डबैक और शारी को होटल में देखते हैं जहाँ शारी उसे बोलने लगती है वो लोग इतने रात में होटल में क्या कर रहे हैं। तो डबैक बोलता है, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो चलो मेरे घर में, ऑफिशियली तुम्हें मेरे पेरेंट्स से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और इतना बोलने के बाद वो दोनों रूम जा ही रहे थे कि वहाँ वू शांग आ जाता है और शारी के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम होटल एक लड़के के साथ आई हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? और ये सब सुनकर डबैक सारी से पूछता है, क्या वो इस इंसान को जानती है? तो वू शांग बोलता है कि तुम कौन हो आए बड़े सारी से पूछने वाले। और इतना बोलने के बाद वू शांग गालियां देने लगता है और ये सब कांड होते हुए सारे लोग देख रहे थे और शारी वू शांग को ये सब नाटक करने से मना कर रही थी। तो वू शांग बोलता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतनी रात में एक मर्द के साथ होटल आई हो। तो शारी बोलती है, तुम्हें क्या, मैं किसी के साथ कहीं भी जाऊं? और ये सब देख कर डबैक शारी से पूछने लगता है, वो ठीक तो है ना? बट शारी उस पर ही चिल्ला देती है और वू शांग शारी को पकड़ लेता है और डबैक को वहां से जाने को बोलता है, लेकिन शारी वू शांग को अपने से दूर कर देती है। तो वू शांग उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर डबैक भी शारी का हाथ पकड़ लेता है। तो वू शांग बोलता है, मेरी वाइफ का हाथ छोड़ो। और ये सुनकर डबैक हैरान हो जाता है और शारी का हाथ छोड़ देता है। तो शारी डबैक को बताती है वू शांग उसका फर्स्ट हस्बैंड है, बट उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। और ये सुनकर डबैक थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इस साइको को तुम्हें लेकर जाने नहीं दे सकता। और ये सुनकर वू शांग डबैक को थप्पड़ मार देता है, जिससे डबैक को आ जाता है गुस्सा और इन दोनों में मारपीट स्टार्ट हो जाता है, जिससे वहाँ खड़े लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। और सारी इन दोनों का झगड़ा देखकर पागल सी हो जाती है। और फिर हम लोग इन तीनों को एक जगह पे देखते हैं जहाँ इन दो नमूनों को काफी चोट आई थी। और फिर वू शांग बोलता है, क्या तुम दोनों ऑलरेडी एक साथ हो चुके हो? मुझे पता है तुम लोग नहीं सोए हो ना? तो सारी बोलती है, अगर हम सो भी गए हैं तो क्या हो गया, इसे तुम्हें क्या, और प्लीज मुझे मेरी लाइफ जीने दो। तो वू शांग बोलता है, तुम श्योर हो ना, कहीं तुम रिग्रेट तो नहीं करोगी ना आगे चलकर? तो शारी बोलती है, मैं ऑलरेडी रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने तुम्हें पहले डिवोर्स क्यों नहीं दे दिया था। और इतना बोलने के बाद शारी और डबैक वहाँ से चले जाते हैं और इधर शारी डबैक से माफ़ी मांगती है कि उसने उसे पहले डिवोर्स के बारे में नहीं बताया था, बट डबैक उसे बोलता है कि उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतना बोलने के बाद डबैक वहाँ से चला जाता है और शारी रूम के अंदर चली जाती है जहाँ वो आज के कांड की वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो रही थी। और उसे याद आता है कैसे वो और वू शांग एक साथ खुश रहा करते थे और हमें वो मोमेंट को भी दिखाया जाता है जब वू शांग ने शारी को शादी के लिए प्रपोज किया था और शारी ने खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। और हमें इनकी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज दिखाई जाती है, जिसे याद करके सारी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। और अब हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ जियोन सारी का अपार्टमेंट ईजिली खोल देता है, जिससे शारी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी जियोन की नज़र शारी के एक पड़ोसी में जाती है और जियोन को नहीं पता, उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और जियोन सारी से पूछता है कि उसने सडनली अपने घर का पासवर्ड क्यों चेंज कर लिया, कहीं इसकी वजह वू शांग तो नहीं। बट शारी जियोन की बात इग्नोर कर देती है। तो जियोन उसे बोलने लगता है कि वो वू शांग को हैंडल कर लेगा, बट शारी उसे कुछ भी करने से मना कर देती है। और इसी वजह से इन दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट हो जाती है और शारी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और इधर हम लोग शारी और रूमी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ रूमी उसे सिर्फ अपने बारे में सोचने को बोलती है और उसे सिर्फ वही चीज़ करने को बोलती है जिससे उसे खुशी मिलती हो। और इधर हम लोग वू शांग को जियोन के पास देखते हैं जहाँ वो उसे डबैक के बारे में पूछ रहा था, बट जियोन उल्टा उस पर गुस्सा करने लग जाता है। और वू शांग की सारी बकवास बातें वहाँ बैठी हुई जिन और एक क्लाइंट भी सुनती है। और हम देखते हैं जिन शुंजे और शारी की एक साथ वाली फ़ोटो देख रही थी और जैसे जियोन की नज़र जिन में जाती है वो तुरंत वू शांग को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो बाहर आकर वू शांग को शारी का नाम लेने से मना कर देता है। बट वू शांग उसकी बात ना सुनकर शारी का नाम लेने लगता है, वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर और बोलता है, मैं सारी का पहला प्यार और पहला बॉयफ्रेंड हूँ और पहला हस्बैंड सब हूँ। सारी और मेरा रिलेशन 10 साल से भी ज़्यादा तक चला है।
वो बस इसलिए मुझे छोड़कर चली गई थी बिकॉज वो थोड़ी सी अपसेट थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ना ही सारी मेरे बिना जी सकती है और ना ही मैं सारी के बिना। तो जियोन बोलता है तुम बस सारी को परेशान कर रहे हो, उसकी लाइफ तुम्हारी नहीं है, उसने अकेला छोड़ दो। और इधर हम शारी को देखते हैं जिसके पास द बैग का मैसेज आता है और शारी को रूमी की बातें याद आती हैं कि उसे जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो वही करे। और ये याद आने के बाद शारी सोचती है उसे सबसे ज़्यादा खुशी सोने में मिलती है। और तभी शारी के पास क्लाइंट आकर उसे केयरफुली रहने को बोलता है बिकॉज आजकल काफ़ी स्टॉकर लोग को स्टॉक कर रहे थे। और क्लाइंट ये बातें बोलते हुए शारी को ताना भी मार देता है कि उसे बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए बिकॉज अगर बॉयफ्रेंड उसके साथ रहेगा तो कोई डरने की बात नहीं रहेगी। यार ये बंदा कभी नहीं सुधरने वाला है ना। और तभी वहाँ जीना कर बोलती है इसे बॉयफ्रेंड की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे बॉयफ्रेंड की क्या ही ज़रूरत है, इसके पास तो बहुत से लोग हैं, ये किसी को भी बुला सकती है। और तभी सारी के पास सुंजे का मैसेज आता है जो कि उसे अपने कैबिन में बुलाता है और उसे साथ में खाने चलने को बोलता है जिसके लिए शारी मान जाती है। और इधर हम शू वॉन और रूमी को देखते हैं जहाँ वो दोनों काफ़ी खुश थे बिकॉज आज सारी CEO के साथ डिनर में जा रही थी। तभी रूमी शू वॉन को बताती है कि शारी बहुत स्ट्रेस में है वूशांग की वजह से। और वूशांग का नाम सुनते ही शू वॉन का दिमाग खराब हो जाता है और दोनों लड़कियां विश करने लग जाती हैं कि शारी शू वॉन के सामने काफी लड़के को डेट करे जिससे वूशांग का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाए। और इधर हम लोग शारी और शुंजे को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं जहाँ शुंजे उसे पूछता है उसे क्या पसंद है, कल वो उसके लिए खरीद कर लेकर आएगा। बट शारी से मना कर देती है ये बोलकर कि वो आजकल वेट लॉस कर रही है इसलिए उसे कुछ ज़्यादा खाना नहीं है। बट शुंजे इस बात को सीरियस ले लेता है और उसे कल से साथ में जॉगिंग करने चलने को बोलता है। बट शारी से मना कर देती है बिकॉज उसके ऑलरेडी कल के प्लान्स थे। और इधर हम लोग जियोन और शू वॉन को देखते हैं जहाँ जियोन उसे वूशांग के साथ हुए सारे कॉन्वर्सेशन के बारे में बताता है जो सुनकर शू वॉन का मूड खराब हो जाता है। तो जियोन सारी को स्टूपिड बोलता है बट शू वॉन का कहना था जियोन शारी से भी बड़ा स्टूपिड है। और शू वॉन वूशांग की तारीफ में बोलती है मैं उसे बहुत नफरत करती हूँ बट उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो सारी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और यही चीज़ सारी को परेशान करती है। और अगर तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो तो चुपचाप से बैठकर तमाशा देखो। और फिर हम लोग एग्जीबिशन डे का सीन देखते हैं जहाँ रूमी डबैक के पास आती है तो डबैक उसे बोलता है कि वो शारी को बोल दे कि शारी उसे इग्नोर ना करे। वो देख रहा है काफ़ी दिनों से शारी उसे इग्नोर कर रही है। तो ये सब सुनकर रूमी उससे चिढ़ाने लग जाती है। और इधर हम शू वॉन को देखते हैं जो कि जादू टोना कर रही थी और जियोन के पूछने पर वो उसे बताती है कि वो ये जादू टोना इसलिए कर रही है बिकॉज उसे लगता है जियोन को किसी घोस्ट ने पोजेस्ट कर लिया है और इस वजह से उसका एग्जीबिशन अच्छा नहीं जाएगा, इसलिए वो उस घोस्ट को जादू टोना से भगा रही है। बट जियोन को शू वॉन की बातें बेकार लगती है और वो उसके जादू टोनों के सामान को फेंक देता है और फिर एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाती है जहाँ शुंजे और शारी एक साथ एग्जीबिशन में पहुंचते हैं जिन्हें सब एक साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, खास कर तो जियोन। और इधर डबैक और शुंजे की लड़ाई भी स्टार्ट हो चुकी थी जहां डबैक बोलता है मैं सारी को देखने आया हूं तो शुंजे बोलता है और मैं तो सारी के साथ ही आया हूं। तभी उनके पास जियोन आता है तो शुंजे उसे बोलता है कि उसने उसके बारे में सारी के मुँह से काफ़ी बार सुना है। और फिर शुंजे उसे एक गिफ्ट देता है और उसे बताता है ये सारी और उसने मिलकर सेलेक्ट किया था उसके लिए। और तभी डबैक बोलता है जियोन मैंने तुम्हारी फोटो शारी के घर में देखी थी, मैं उसके काफ़ी क्लोज हूँ ना इसलिए। और ये सुनकर शुंजे हैरान था और इसी तरह शुंजे और डबैक में तो पूरी तरह से जंग छिड़ी हुई थी। और इधर सारी रूमी से पूछती है डबैक यहाँ क्या कर रहा है और रूमी उसे बताती है डबैक ने सुना था कि सारी यहाँ आने वाली है इसलिए वो भी यहाँ पे आ गया और उसने बताया कि तुम उसके मैसेजेस को इग्नोर कर रही हो। तो सारी बोलती है मैं कैसे उसके मैसेजेस का रिप्लाई दूँ जब मैं इतनी एम्बैरेस्ड हूँ उस दिन के कांड की वजह से। तो रूमी बोलती है इसलिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, वो यहाँ आया हुआ है, जाओ उससे बात कर लो। और तभी शारी के पास डबैक आता है और रूमी और शू वॉन वहाँ से चली जाती है। तो डबैक शारी को एम्बैरस होने से मना करता है और उसे हमेशा कॉल करने को बोलता है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, क्योंकि वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो एम्बैरस होने की क्या बात है। और फिर सारी सुंजय के पास जाकर ऑफिस के काम के बारे में बात करने लग जाती है और तभी शारी के पास जियोन आता है, जो कि उससे कुछ ज़्यादा ही बात करना चाहता था, बट शारी उसके साथ अकेले जा ही नहीं रही थी, जिस वजह से जियोन उस पर गुस्सा करने लगता है। बट शारी फिर भी नहीं जाती और जैसे 12 बजते हैं तभी एग्जीबिशन हॉल के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और टीवी में एक कैट और एक लड़की की लव स्टोरी चलने लग जाती है, जो कि जियोन ने सारी के लिए तैयार किया था। और वो जो लड़कियां स्टोरी में थी वो सारी थी, जिसे जियोन ने अपनी आर्ट से तैयार किया था। बट जियोन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उस स्टोरी को बीच में ही रोक के वहाँ से चला जाता है। और सारी कब से हैरान थी ही कि बस, और हमें एग्जीबिशन डे का एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कैसे जियोन ने सब कुछ 12 बजे से पहले सेट किया था, बिकॉज एग्जीबिशन डे के दिन सारी का बर्थडे था और जियोन ने उसके लिए ये सरप्राइज़ तैयार किया था। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। वेल गाइज, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन जाती रहे। और गाइज, हम 50K के बहुत ज़्यादा करीब है, तो मैं होप करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल में 50K कर दें, क्योंकि ये आप सभी के सपोर्ट और प्यार के बिना तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो मैं चाहूँगी अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ। एंड हाँ, वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड जहाँ तक हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें फैमिली तक, फ्रेंड तक, एंड जहाँ तक हो सके। There was a time when you had me fall